Prayer Public School. This video for class 8 and today we have start exercise 8E सेल टैक्स एंड वैट। वैट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, यानी वह वैल्यू जिसमें सेल टैक्स को ऐड कर दिया गया है। और सेल टैक्स बिक्री कर होता है जो कि दुकानदार के द्वारा किसी भी ऑपरेटर्स को बेचने पर हमारे ऊपर लगाया जाता है, और ये वो दुकानदार अपने पास स्वयं नहीं रखता, वो किसको देता है? गवर्नमेंट को जो है एज ए सर्विस टैक्स देता है वो। तो इस तरह से जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज 8A के 1 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि राजेंद्र को ये जो है परचेज करता है पेयर ऑफ फुटवियर्स, अपने फुटवियर्स को वो जो है बाई करता है। उसमें कह रहा है कि जो है जिस शॉप से वो बाई करता है वहाँ पर उसकी कीमत कितनी पे करनी पड़ती है? 99.95 रुपीज़। तो यानी जो है जो सेलिंग प्राइस उसका है SP ऑफ, या कह लो CP उसका लिए, क्योंकि राजेंद्र ने परचेज किया तो CP ऑफ पेयर ऑफ चप्पल्स, पेयर ऑफ चप्पल is 99.95 rupees and the rate of sale tax is, इस पर रेट ऑफ सेल टैक्स कितना लगा है? तो रेट ऑफ सेल टैक्स इज 7%। नाउ ये कहा गया है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय हिम। नाउ द अमाउंट पेड बाय राजेंद्र, राजेंद्र के द्वारा जो है कितना अमाउंट पे किया जाएगा। देखिए ये एक प्रकार से क्या होता है, ये वो प्राइस है जो कि दुकानदार उसे बताया कि 99.95 रुपीज़ में मैं आपको ये चीज़ दे दूंगा, बट उसमें सेल टैक्स भी अप्लाई होगा। गवर्नमेंट कुछ टैक्स अप्लाई करती है, वो तो अभी तो GST लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर जो सेल टैक्स वो कितना है? 7% का है। सो अमाउंट अब बढ़कर पेड करना पड़ेगा, राजेंद्र को ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करते हैं, जो भी प्राइस है उसका 99.95, इसके लिए कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, आप क्वेश्चन को समझ कर ही इसके लिए जो है आप अप्लाई करेंगे। देखिए इस रुपए में कितना सेल टैक्स? 7%। इस प्राइस का 7% सेल टैक्स ऐड है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे इस प्राइस का 7%, यानी 99.95 इंटू 7/100, चूँकि 7%, इसका 7% क्या करेंगे? इसी में ऐड कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा? 99.95 इंटू 107/100, दैट इज। अब आप इसे जो है मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो है जब, चलिए इसे जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ये नीचे 100 हो जाएगा। इसको कट कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, 4 5 9 ज़ा 45 एंड 5 9 ज़ा 45। इस तरह से आ गया। Now for easy calculation, now we can write it as 107 into 1999 प्लस 1 माइनस 1, इसमें एक साथ कर लेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, और नीचे हो गया ये 2000। नाउ 107 इंटू दैट इज 2000 माइनस 1/2000। नाउ इट विल बी रिटन एज, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 107 इंटू 1 माइनस 1/2000, that means 107 into 107 divided by 2000, सॉरी माइनस। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर डिवाइड और मल्टीप्लाई का बड़ा लंबा टर्म आता है। यहाँ से जो है ये 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 5 2 ज़ा 10 एंड 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, और 3 zeros हैं, दैट मीन्स 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 5 3 5 हो गया। 107 माइनस 0.535, आप इसे माइनस करेंगे, आएगा 106 माइनस 106.4
रुपीज़। तो इस तरह से जो है उसको वो पेयर ऑफ चप्पल्स कितने की पड़ेंगी, 106.465 की पड़ेंगी, जबकि उनका प्राइस क्या था, 99.95 था। वैल्यू एडेड टैक्स 7% अप्लाई किया गया, इस वजह से उसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होकर प्राइस कितना हो गया, 106.465 रुपये। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टील अलमीरा इज क्वेटेड एट रुपीज़ 1100। स्टील अलमीरा का जो प्राइस बताया गया है, यानी प्राइस ऑफ स्टील इज 1100 रुपीज़। स्टील की एक अलमारी का प्राइस कितना बोला गया है, 1100 रुपये, एंड द सेल टैक्स इज अप्लाइड, सेल टैक्स इज 7%, और बताया गया कि सेल टैक्स कितना है, 7% चार्ज इसमें एक्स्ट्रा है। फाइंड द अमाउंट दैट बायर हैज़ टू पे। बायर पेज अमाउंट टू बाय देम। इसको बाय करने के लिए बायर कितना अमाउंट पे करेगा, दैट मीन्स बाय जो है 1100 में से 7% ऐड कर दिया जाएगा, दैट मीन्स 1100 का 7% ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 107, 100 से मल्टीप्लाई करें। देखो जब भी इंक्रीज करना हो प्राइस तो आप 100 में से इस परसेंटेज को ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 100 से, फिर रियल प्राइस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1100 दैट मीन्स ये 100 कट जाएगा, इससे ये हो गया कितना, 107 इंटू 11 करेंगे, 107 इंटू 11 दैट मीन्स 7 11 जो 77, 7 कैरी 7, 11 हो जाए 11, तो 1177 रुपीज़ जो है वो क्या होगा, अब अलमीरा का प्राइस उसे पे करना पड़ेगा, क्योंकि सेल टैक्स क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। वैल्यू एडेड टैक्स यानी जो लिस्टेड प्राइस ऑफ दिस अलमीरा इस क्या होगा, वो होगा 1177। Now in question number 3, there is any person Vinay has paid sale tax। विनय ने सेल टैक्स दिया है किसी ऑब्जेक्ट को बाय करने के लिए, और दैट इज 24.50 रुपीज़, 24 रुपये 50 पैसे इसने सेल टैक्स पे किया है। एंड ऑन विच पेयर ऑफ शूज विनय बायर्स पेयर ऑफ शूज, तो प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज कितना है, 350 रुपीज़, 350 रुपये के पेयर ऑफ शूज़ हैं, जिनमें सेल टैक्स कितना पे किया है, 24.50। दैट मीन्स आपसे पूछ रहा है कि सेल टैक्स परसेंटेज क्या दिया उसने, सेल टैक्स परसेंटेज कितना है। तो अभी आप जानते हैं जिसका परसेंटेज निकालना है उसे ऊपर रखते हैं, यानी सेल टैक्स पहले रहेगा, इनटू 100 अपान जो लिस्टेड प्राइस था उसको देखेंगे। दैट मीन्स ये हो गया 24.50 अपॉन 350 इंटू 100, सिंस इतना ही पे किया था ना उसने। नाउ it comes 2450 divided by 350, that is 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 35 से इसे कट करेंगे, 35 7 या 245, that means 7% is the sale tax which is applied on 350 to pay sale tax like 24.50 रुपीज़। तो 24.50 रुपये जो है 350 रुपये का 7% सेल टैक्स आया है, जिसे विनय ने पे किया था 24.50 रुपये में। Now in question number 4, any girl like Rachna paid 5,665। रचना ने पे किया है अमाउंट पेड बाई रचना, या हाँ जो है लिख लीजिए, अमाउंट पेड बाई रचना फॉर टीवी, टेलीविज़न के लिए जो अमाउंट रचना ने पे किया है वो है 5,665 रुपीज़। अमाउंट पेड बाई रचना फॉर टीवी दिस, एंड रेट ऑफ चार्ज ऑफ सेल टैक्स इज 10%। ये बताया गया है कि सेल टैक्स जो है वो कितना चार्ज किया गया है, 10% बाय द गवर्नमेंट, सच दैट द आल्सो शॉपकीपर अप्लाई करेगा उसे 10% का टैक्स। सो
जो अमाउंट अब रचना उसे मतलब जो अमाउंट रियल का रहा है या जो प्राइस रहा है पहले का, वो क्या होगा? दैट मीन्स द प्राइस ऑफ टीवी। हम अगर प्राइस की बात करें, क्योंकि अमाउंट इतना तो पे किया, उसने बाय कर लिया टीवी को, दैट मीन्स प्राइस ऑफ टीवी जो पहले रहा होगा विदाउट सेल टैक्स, वो क्या रहा होगा? तो 5665 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस सेल टैक्स चार्ज कितना है? 10%। चूँकि पहले वाला कम रहा होगा ना, सो यहाँ से अभी कितना हो जाएगा? 5665 इंटू 100 अपॉन 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 5 जा 55, 1 11 1 जा 11 5 5 50, 11 5 जा 55। दैट मीन्स आ गया ये कितना? 515 इंटू 10 विच इज़ 5150 rupees is paid by is the actual amount of TV which is increased after apply sale tax 10% and then Rachna bought it for rupees 5665 for this TV. Radha went to a departmental store at which she buys bakery product having sale percent 10% and the 42 रुपीज़। तो उसने 42 रुपये को 10% सेल टैक्स के हिसाब से लिया, दैट मीन्स 10% उस पर ऐड कर दिया जाएगा, दैट मीन्स 110 अपॉन 100 रुपीज़ हो जाएंगे। और ये टोटल प्राइस बेकरी प्रोडक्ट्स लिए कितना पे करके आएगी? तो वो है आपका जो है 4.2 इंटू 11, दैट इज़ 11 टू ज़ा 22, 2.11 4 46। तो इतना रुपए वो जो है क्या पे करेगी? केवल बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए, जब उससे सेल टैक्स कितना लिया गया है? 10%। और उसने बाई कौन सा आइटम किया था? जो कि 42 रुपये का रहा होगा, उस पर 10% सेल टैक्स लग गया, तो कितना पे करना पड़ा उसे? 46.2 रुपये। आते हैं दूसरा टर्म, उसने क्या किया? डिपार्टमेंटल स्टोर में क्लोथ्स को बाई किया है, जिस पर सेल टैक्स कितना है? 7% का है, और रुपीज़ उसका कितना है? 800 का। 800 रुपीज़ पर जब 7% का सेल टैक्स देगी, दैट मीन्स ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 7 जा 56 6 5 5 8 1 जा 856 रुपये वो क्लोथ्स पर पे करेगी। और इसी तरह से सी वाला पार्ट जो है वो क्या कह रहा है? पेयर ऑफ शूज़ को बाई करती है, पेयर ऑफ शूज़ हैविंग द सेल परसेंटेज ST यहाँ पर कितना है? 7% ही है, वर्थ रुपीज़ कितने रुपए पर? 200 पर। यानी 200 रुपये का 7% सेल टैक्स पे करना है, विच इज़ 214 रुपीज़। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 214 रुपीज़ पेयर ऑफ शूज़ पर 7% टैक्स के हिसाब से 200 रुपये का कितना हो जाएगा? 214 रुपये पे करेगी। इसी तरह से डी पार्ट में क्या कर रहा है वो? इसके बाद जो चौथा प्रोडक्ट है वो क्या लेती है? वो कॉस्मेटिक्स खरीदती है। कॉस्मेटिक्स में टैक्स परसेंटेज है, टैक्स परसेंटेज 10% है। 10% टैक्स को जो रुपीज़ है वो कितने पर अप्लाई होगा? 150 पर बोला। तो 150 का प्रोडक्ट खरीदी है और साथ 10% उसमें जो है टैक्स पे करेगी, तो कितना हो जाएगा? 150 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100। देखिए 110 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 100% में ये ऐड होगा। यहाँ से ये जो है 2 जीरो कैंसिल हो गए, 15 11 जा 165 रुपीज़ वो पे करेगा। किसके लिए पे करेगी? किसके लिए? कॉस्मेटिक्स आइटम के लिए। अब अगर टोटल अमाउंट पेड बाई हर देखा जाए तो कितना होगा? वो 46.20 एंड 856.00। ये एक प्रकार से उसकी जो है लिस्ट प्राइस बन रही है, प्राइस लिस्ट बन रही है, जो भी आइटम उसने बाई किया है। 214.00 एंड थर्ड आइटम इज 165.00 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट पेड बाई राधा इज 20 1,281.20 rupees is the total amount paid by Radha in the departmental store where she buy bakery product, clothes and pair of shoes and cosmetics
at different price, having the different sale percentage on them. And now it's time to your homework. You have to complete your exercise 8E on page number 129, and this is the last exercise of this chapter today. And next day we have starting from the next chapter, that is compound interest. इससे पहले आपको जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट इन क्लास 7 आपको बेहतर तरीके से बताया गया है, सो आप सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से गेन कर लीजिएगा। आपके पास टाइम है 1 डे का, और जो है आप जब सिंपल इंटरेस्ट को पढ़े रहेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपकी, वो सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू जो है हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लाइक अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वो हर ईयर चेंज होकर जो है अपने प्रिंसिपल को यूज करता है। दैट मीन्स एसआई हम पहले ईयर का अलग निकालेंगे, फिर जो पहले ईयर का एसआई होगा वो दूसरे ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा, फिर इस तरह से। तो आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से कंक्लूड करना होगा कि उसमें होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट की तैयारी अच्छी कर लेना है और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आना, यही आपका होमवर्क है।